भाई आज बात करने वाले बैंक अकाउंट फ्रीज के ऊपर। तो सभी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं, मेरा खुद का हो रखा है। तो यहाँ पे आज इस विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, अब इसको कैसे अनफ्रीज करें या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे। इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो आगे क्या दिक्कत, हम परेशानी में हो सकती है। तो वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि दूसरे स्टेट से वहां पे साइबर से उनकी रिपोर्ट लगी हुई है, तो उसको अनफ्रीज कराने जाए या ना जाए। जो बंदा काम कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है या फिर कहीं जा भी है, मतलब बाहर जाने का टाइम नहीं है, तो वहां पे एक बार में तो होता नहीं है। सीधी बात है कि वहां जाओ, लोग इतने इतने चक्कर लगा रहे हैं बार बार, तब जाके किसी का फ्रीज हो रहा है, बाकी सभी का नहीं हो रहा। कुछ भी मदद नहीं हो पा रही, ना तो बैंक सपोर्ट कर रहा है, ना ही साइबर सेल सपोर्ट कर रही है। तो अगर बैंक से किसी को मिल भी जा रहा है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर साइबर सेल का, तो वहां पे कॉल कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सीधा मतलब है कि वहां पे जाना ही पड़ेगा। अब जाने पे एक बार में नहीं हो रहा है, बार बार वहां पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो भाई जिसका बैंक में फ्रीज हुआ है अकाउंट और अमाउंट ज्यादा है, देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करनी है कि अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पड़ा रहने दो। आप अपनी तरफ से कार्रवाई कर दो, अपना जो भी डिटेल आपको मिल रही है बैंक से, साइबर सेल से, वहाँ पे अपनी डिटेल की मेल या कर दो। ठीक है कि अपना मेल करके छोड़ दिया आपने कि मेरा ऐसा ऐसा है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो वहाँ पे आप मेल करके छोड़ सकते हो। पहली बात ये है। दूसरी बात, आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो। आप एप्लीकेशन लगा के छोड़ दो, उसकी कॉपी आप अपने पास में रखो, या फिर आप किसी एक वकील को करके हायर करके उससे एक नोटिस भिजवा सकते हो साइबर सेल को। ठीक है, जहाँ से आपकी रिपोर्ट लगी है वहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों आपके बैंक में अकाउंट में पैसा तो है नहीं, तो क्यों चक्कर काटना भाई। आपने अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर दी, अभी आगे फिर भी कभी दिक्कत होगी तो वो चीज़ें आपके पास में है कि हमने अपनी सफाई दे दी थी, आपने नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, मतलब फंड ज़्यादा है और आपका काम नहीं चल पा रहा है, तो भाई आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका कोई इलाज नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। एक बार ट्राई करना पड़ेगा आपको, जाके वहाँ पे आईओ जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उससे आपको बात करनी पड़ेगी। आपको पूरे एविडेंस देने पड़ेंगे कि ये यहाँ से मेरे पास आया था, मेरे पास में, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, आपका जो अमाउंट फंसा है उसको आप यूज़ कर पाओ। वो अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी अगर जिसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भाई मैंने जो बताया उस तरह से कार्रवाई करके आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में जब भी देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार इतने लोगों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार जेल हो जाएगी वगैरह वगैरह, साइबर रिपोर्ट हो गई तो FIR हो गई तो जेल हो जाएगी। भाई हर बंदे के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, एक बंदे की हो तो क्या पता जेल हो भी जाए। कितने लोगों को जेल में रखेंगे, और 200 400 500 हज़ार के लिए कितने लोगों को जेल में डालेंगे। ये जो सिर्फ है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए बैंक सबके अकाउंट फ्रीज कर रही है। देखो अगर लेयर 1 में है तब दिक्कत है। ठीक है, जैसे किसी के साथ फ्रॉड हो गया, उसने रिपोर्ट लिखवाई, लेयर 1 में उसका अकाउंट है तो उसको दिक्कत है। लेयर 2 3 4 5 जो भी है, मतलब 10-12 लेयर होती है, वहां पे आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों लेयर 1 वाला ही सस्पेक्ट होता है मेन, और उसके बाद में जो होती है लेयर, वहां पे सस्पेक्ट में रहता है। लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास में ये अकाउंट में अमाउंट कहाँ से आई, कैसे आई, तो वो चीज आप सफाई दे ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक परेशानी हो रही है, बस बात यही है, और कोई सजा वाली ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपको उम्र कैद हो जाएगी। जो होना है वो तो होगा ही, वो बाकी उम्र कैद करोगे तो इंडिया की सारी जेलें भर जाएगी भाई। सबके पास सबके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, किस किस को मतलब जेल में डालेंगे। ये तो मतलब आम जनता परेशान हो रही है भाई, वही है और कुछ नहीं है। जैसा मैंने बताया वो चीज आप करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसके बाद में। और जिसका पैसा भाई ज्यादा है, जैसे 2 लाख 4 लाख, किसी का 5 लाख भी है, उसका 1500 के चक्कर में फ्रीज हो गया, तो भाई वो खुलवाने के लिए जाना ही पड़ेगा। और नया अपडेट जो है कि अभी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है कि आगे से जैसी कोई साइबर रिपोर्ट होती है तो पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं करेंगे, जो राशि आ रही है सस्पेक्ट उसी को होल्ड करके रख देंगे। ये सबसे बढ़िया बात है भाई, क्योंकि उसका काम तो चलता रहे। किसी की EMI ड्यू हो रही है, किसी की पेमेंट कट रही है, किसी की सैलरी आ रही है, किसी का कुछ, तो वो पैसा सब बर्बाद हो रहा है, मतलब वो यूज नहीं कर पाए। ना ही तो वो जो कंप्लेंट कर रहा है उसको दी जा रही है, ना ही अकाउंट होल्डर को दी जा रही है। पैसा बीच में यूं ही फंसा हुआ है, किसी को पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो भाई ये अच्छा जजमेंट है कि हाँ ठीक है, जो अमाउंट आया वो होल्ड कर दो, बाकी पैसा तो यार बंदा यूज कर ले। सबसे बड़ी बात वही है। अब वो परेशानी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
सरकार इसी चक्कर में ये रूल पहले साइबर रिपोर्ट कर रही थी साइबर वाले की अकाउंट फ्रीज करेंगे तो बंदा अपने आप आएगा, जैसे 1500 होगी तो कोई आएगा ही नहीं मतलब उसको संभालने। ठीक है, तो भाई आप ये सब कुछ करके देख लो, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए तो ठीक है।